हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार बेहतर बना रहे होंगे। तो आज एक नई वैकेंसी के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगा गया है। यानी जो भी इच्छुक मेल फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी 10th पास हो, यानी आप हाई स्कूल पास किए हों और आप 18 साल के हो गए हों तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए इस वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड डाटा एंट्री की ये वैकेंसी है, यानी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2023 की ये पोस्ट है। आइए इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो, और इधर मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आइए इधर अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 1 दिसंबर 2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। यानी 1/12/2023 यानी 1 होने शुरू हो गया है। लास्ट डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है, यानी 23 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। पोस्ट नेम की बात करें तो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट है। और इसमें फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 0 रुपये रखा गया है और SC/ST के लिए भी 0 रुपये है। यानी ये ऑल कैटेगरीज फीस की बात करें तो 0 रुपये रखा गया है। और एज की बात करें तो एज आपका 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष मांगा गया है। और वहीं एज में छूट की बात करें तो एज में छूट OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट और SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। 5 वर्ष की छूट दी गई है। और एज लिमिट एज ऑन यानी आपका एज कब से काउंट होगा तो 23 दिसंबर 2023 यानी 23 तारीख तक आप 23 दिसंबर तक आप 18 साल के हो जाएं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अप्लाई मोड ऑफलाइन रहेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 261 पोस्ट दिया गया है। इसका अप्लाई मोड मैंने बता ही दिया गया है। अप्लाई मोड इसका ऑफलाइन है, ऑनलाइन इसका नहीं भरा जाएगा फॉर्म। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरा ही जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास मांगा गया है, यानी आप हाई स्कूल पास हो और इस जॉब को कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इधर पोस्ट नेम दिया गया है जनरल OBC EWS SC/ST। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी में पोस्ट अलग अलग मैंने बांट दिया गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि मैंने बता ही दिया है पोस्ट नेम DEO। जनरल की पोस्ट बात करें तो जनरल के लिए 51 पोस्ट दिया गया है। OBC कैंडिडेट के लिए 101 पोस्ट, EWS के लिए 51 पोस्ट दिया गया है। SC की बात करें तो SC के लिए 39 पोस्ट दिया गया है और ST के लिए 19 पोस्ट दिया गया है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल समझ रहे होंगे। और इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें अप्रॉक्स 37,000 आपको इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी है। और इधर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। GK GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग और मैथ, ये इसका क्वेश्चन आप नंबर्स की बात करें तो रीजनिंग और मैथ के लिए 50 क्वेश्चन दिया गया है और मार्क्स भी 50 है। यानी नंबर आप टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन और नंबर आप मार्क्स की बात करें तो टोटल 70 मार्क्स, यानी 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 90 मिनट दिया गया है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको पूरा करके आना होगा। 70 में 70 मारिए, जो सही होगा देखा जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग। पोस्टल एड्रेस यानी आप इस फॉर्म को कहाँ सेंड करेंगे, किस एड्रेस पर, तो पोस्ट का एड्रेस दिया गया है। पोस्टल एड्रेस मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। द जनरल मैनेजर PNEE कोष्टक में है। उसके बाद सेंट्रल कोल्डफील्ड्स
लिमिटेड CCL जिसको कहते हैं सेंट्रल कोलफील्ड्स और लिमिटेड CCL। रांची पोस्ट ऑफिस कोड है 83409 यानी 834029 इसका पोस्ट ऑफिस कोड है। आप समझ गए होंगे पोस्टल एड्रेस कहाँ पर इस फॉर्म को सेंड करेंगे यानी भेजेंगे आप। और सेकंड, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड यानी आप जितना भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल का, ये मान चलिए हाई स्कूल का ये आपका है हाई स्कूल का मार्कशीट है, आप नीचे 2 कॉपी कराएंगे यानी फोटो कॉपी, तो नीचे आप साइन कर देंगे, आप अपना साइन कर देंगे तो सेल्फ अटेस्टेड माना जाता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, ये 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th पूछा है, क्वालिफिकेशन 10th है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th का ही लगेगा। और सेकंड, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल छोड़कर अन्य कैटेगरीज कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। सिर्फ ऑल सब्जेक्ट आपका ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और तीसरा की बात करें तो तीसरा नोट 2 पासपोर्ट साइज फोटो यानी 2 आपका फोटो लगेगा। चौथा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल यानी निवास, आप किस स्थान से निवास करते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डोमिसाइल में आ गया है। उसके बाद पांचवा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। और छठा मैंने बताया है ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। ये आपको ध्यान देने योग्य बात होगा कि ऑल डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी ये फोटो को छोड़कर, फोटो साइन कहाँ करेंगे, फोटो को छोड़कर हाई स्कूल, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये चारों पर आप नीचे साइन कर देंगे, सिग्नेचर पर मार देंगे तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। आप लोगों को जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।